भारत ने बांग्लादेश को दिया है बड़ा झटका। भारत ने बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाए हैं, रेडीमेड गारमेंट्स पर, प्रोसेस्ड फूड के आयात पर, बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। डीजीएफटी ने यह अधिसूचना जारी की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट, प्रोसेस्ड फूड के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने। बंदरगाह के जरिए नहीं आ सकेंगे प्रतिबंधित सामान। तो बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका है और जो वक्त वक्त पर कार्रवाई की जरूरत पड़ रही है वो लगातार हिंदुस्तान कर रहा है। हिमांशु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बताइए कि क्या फैसला है ये और इससे क्या फर्क पड़ेगा बांग्लादेश पर? देखिए, मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है और पिछले कुछ दिनों से इसकी चर्चा भी कॉमर्स मिनिस्ट्री में चल रही थी। दो तीन महत्वपूर्ण बातें जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो पोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इंपोर्ट पर, रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस फूड आइटम्स बांग्लादेश से, उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इंपोर्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम बांग्लादेश शैल नॉट बी अलाउड from any land port. However, it is allowed only through Nhava Sheva and Kolkata sea ports. यानी लैंड पोर्ट के जरिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। देखिए, इसका संदर्भ बहुत साफ है। जब से अमेरिका ने जो टैरिफ्स लगाया, विशेषकर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाया दुनिया के लगभग सभी देशों पर, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड है उसका स्वरूप बदल रहा है और एक चिंता दुनिया के कई देशों को हो रही है कि उनके यहाँ उनका जो मार्केट है वहाँ पर डंपिंग की जा सकती है पड़ोसी देशों द्वारा। और मुझे लगता है कि ये जो हलचल हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया, उसके बाद हमने देखा है कि दुनिया के अलग अलग देशों ने कई तरह के सीमित प्रतिबंध जो हैं वो इम्पोर्ट्स पर लगाए गए हैं। और इसी संदर्भ में मुझे लगता है भारत सरकार ने भी ये फैसला किया। जो डीजीएफटी का नोटिफिकेशन है उसमें ये कहा गया है कि पोर्ट के जरिए किसी भी तरह का रेडीमेड गारमेंट या प्रोसेस फूड आइटम जो है उसका आयात बांग्लादेश से रोक दिया गया है। जी, तो इससे दूसरी ये चीज है कि उसके बिजनेस पर भी फर्क पड़ेगा आने वाले वक्त में। और लगभग एक अनुमान तक क्या बिजनेस रहता है, कितने का कुछ आइडिया लग पाए क्या हिमांशु? देखिए, दुनिया के बाजार में जो रेडीमेड गारमेंट्स है उसके सबसे बड़े बाजारों में से एक बाजार बांग्लादेश में है। अगर आप बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को देखें तो उसमें जो रेडीमेड गारमेंट्स का जो प्रोडक्शन है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में रहा है। और भारत और अमेरिका भारत और बांग्लादेश दोनों के जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रतिस्पर्धा भी रहती है। और ये कहा गया कि जब एक समय बांग्लादेश पर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया तो इसमें ये बात भारत के गारमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से कही गई थी कि हमारे लिए एक नया बाजार की संभावना जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खुल रही है और हमें इसकी तरफ आगे कदम उठाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये एक सीमित प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि इसमें यह कहा गया है डीजीएफटी के नोटिफिकेशन में कि नावा शेवा और कोलकाता सी पोर्ट के जरिए जो है वो इम्पोर्ट अलाउ किया जाएगा। यानी एक तरह की सीमित प्रतिबंध जो है वो डीजीएफटी ने लगाई है। ठीक, आप नजर बना के रखिएगा हिमांशु, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी अहम बात है कि भारत ने बांग्लादेश पर कुछ प्रतिबंध लगाया।